तो नमस्ते सभी लोगों को। तो आज हम करेंगे 5.1 का पहले का चौथा सवाल। तो खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। तो आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है जिसमें ब्याज का भी ब्याज लगता है। जैसे मान लीजिए 8% का ब्याज होगा 800, तो वो 10,000 के अंदर 800 जुड़ के उसका भी ब्याज लगेगा। अब देखते हैं कैसे लगेगा, और हमें ये बताना है कि ये एपी है क्या। तो पहले तो हम ये इतना सा कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। तो पहले पहले हमारे ब्याज का सूत्र होता है मूलधन, जो हमारे पास 10,000 है, और ये A1 होगा, पहला पद यही होगा मूलधन। और समय समय हमारे पास 1 वर्ष है, और दर क्या है हमारी 8% है, बटा 100 से ये सूत्र है किसका? ब्याज निकालने का। तो हमने ये सूत्र में हमारी वैल्यू पुट की है 10,000 गुणा 1 गुणा 8 बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 800 बचेगा, 800 रुपये। अब मिश्र धन क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। हमारा मिश्र धन होगा ये मिश्र धन ही हमारी A2 होगी, मतलब ये हमारा दूसरा पद होगा। पहला पद होगा हमारे पास 10,000, दूसरा होगा 10,800। तो अब आएगा दूसरे वर्ष का ब्याज, मतलब उसके अगले वर्ष के अंदर ऐड होगा जो ब्याज। अब ये रुपए ऐड हो जाएंगे, अब इनका निकलेगा ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज इनका निकलेगा। तो 1,800 गुणा 1 वर्ष का ही निकलेगा इनका, क्योंकि बाद में निकलेगा नहीं, क्योंकि वो 1 वर्ष का निकलेगा, गुणा 1 गुणा 8 बटा 100 बटा 100 बटा क्या आएगा? 100 आएगा। तो ये मैंने गलती से यहाँ पे 4 जीरो लगा दिए हैं, तो इनको कैंसिल कर दो, और ये इन जीरो से ये जीरो कट जाएंगे। अब आपको क्या करना है? 8 को गुणा करना है 108 से। तो 64 गुणा 64, आगे 64 आ जाएगा, पीछे 8 बचेगा, तो हमारे पास आएगा 864। अब हमारे पास पहले सारवंतर 800 था, अब सारवंतर 864 है, मतलब ब्याज। अब हमारा ब्याज निकला 864। अब हमारे वापस निकालेंगे हम मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन। ब्याज क्या है हमारे पास? 864, और पहले कितना है हमारा मिश्र धन? 1,800। तो इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा तीसरा पद A3। तो अब हमें क्या करना है कि ये बताना है ये एपी है क्या। तो एपी है या नहीं है, इसका हम निर्धारण कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो देख सकते हो हमारे पास A1 का मान 10,000 है, A2 का मान 10,800 है, और A3 का मान 11,664 है। तो इनका सारवंतर निकालेंगे हम, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 10,800 माइनस 10,000, तो हमारे पास 800 बचेगा। तो D1 हमारे पास आएगा, D1 आएगा हमारे पास 800। फिर आएगा D2, तो D2 आएगा हमारे पास A3 माइनस A2। तो A2 क्या है हमारे पास? A2 है हमारे पास यहाँ पे 800। तो यहाँ पे भी हम निकालेंगे ना, तो ये यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है, 2 मिनट रुको। तो जीरो में से जीरो निकल जाए, 4 निकल जाएगा, इसमें से भी निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 6, 16 में से 8 जाएगा तो 800। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया। अब हमें पता है कि एपी वो होती है जिसके अंदर D1 बराबर आए सभी का। अब यहाँ पे D1 आ रहा है, D1 हमारे पास जो आ रहा है वो D2 नहीं आ रहा, तो ये एक एपी नहीं है। D1 जो है वो D2 नहीं है, इसलिए ये एक एपी नहीं है। तो आप सभी लोगों को इतनी सी बात याद रखनी है कि जो हमारे पास D1 होगा वही हमारे पास, सभी लोगों को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जो हमारे पास D1 होगा वही हमारे पास D2 होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो एक एपी नहीं है। एपी का मतलब ही है कि सभी पदों का सार्वंतर समान आना चाहिए, वही एपी कहलाती है। बाय द वे आप आगे जाओगे तो आपको और भी नॉलेज मिलेगी, लेकिन अभी के लिए इतना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। 10वीं क्लास में आपके मैथ के अंदर परसेंटेज बनाने की जिम्मेदारी मेरी।